ये वही गॉडजिला था जो इस वक्त अपनी बचपन की अवस्था में था, लेकिन जैसे जैसे वो खुद को इवॉल्व कर रहा था उसका शरीर हर घंटे के साथ बदलता जा रहा था और एक दिन वो उस अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन फॉर्म में पहुंचने वाला था जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है अल्ट्रामैन के होम टाउन से। एक समुद्री सुरंग के अंदर अचानक से अजीब काला तरल बहने लगा। कैमरे में बस इतना दिखा, एक विशाल पूंछ समुद्र से ऊपर उठी और फिर भारी आवाज के साथ नीचे गिरी। सरकार ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। एक्सपर्ट्स का कहना था कि गॉडजिला इतने लंबे वक्त तक पानी में रहने के कारण जमीन पर चल ही नहीं सकता, उसके पैर उसका वजन संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद जब वही गॉडजिला सड़क पर चलते हुए दिखाई दिया तो जैसे पूरी थ्योरी को उसने एक तमाचा मार दिया। उसकी चाल भले ही अजीब थी मगर हर कदम शहर को हिला देने वाला था। कुछ ही घंटों में उसने खुद को एक नए रूप में बदल लिया। अब वो पानी का नहीं बल्कि जमीन का जीव था। जहाँ जहाँ वो गया सब कुछ तबाह हो गया। मकान ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ने रुई की दीवारों को तोड़ दिया हो। शहर का ट्रैफिक ठप, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, अब क्या होगा। फिर अचानक गॉडजिला रुक गया। उसके शरीर में फिर से कुछ बदलने लगा। उसके सीने से हाथ उगाए, पंजे जमीन पकड़ने लगे और उसकी ऊंचाई कुछ ही मिनटों में दोगुनी हो गई। जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपनी थर्ड एवोल्यूशन फॉर्म पूरी कर ली, पर उसके अंदर की गर्मी इतनी बढ़ गई कि वो तुरंत समुद्र की ओर लौट गया। नेवी ने जहाज और एयरक्राफ्ट भेजे उसे ट्रैक करने के लिए, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। वैज्ञानिकों का मानना था कि आगे के एवोल्यूशन में वो उड़ने की क्षमता भी हासिल कर सकता है, पर ये सब बस अनुमान थे। इधर टास्क फोर्स मीटिंग कर ही रही थी कि समुद्र से फिर हलचल हुई। गॉडजिला चौथे रूप में इवॉल्व होकर वापस लौट आया। इस बार उसका शरीर दुगना विशाल था। हर कदम से जमीन कांप रही थी। लोग फिर उसी पुराने डर में जीने लगे, लेकिन इस बार वो सिर्फ तोड़ फोड़ के लिए नहीं आया था। उसका निशाना कुछ और था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि वो रेडिएशन से ही अपनी ऊर्जा लेता था और अब उसे और चाहिए था। अगर उसने वो प्लांट छू लिया तो नतीजे विनाशकारी होते। सरकार ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया। हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और दर्जनों टैंक्स एक साथ निकल पड़े, पर गॉडजिला भी बेबस नहीं था। उसे बस भूख लगी थी। उसने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा था, मगर मनुष्यों ने पहले हमला कर दिया। हेलीकॉप्टरों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन गोलियां उसकी स्किन से टकराकर ऐसे उछल गईं जैसे किसी पत्थर पर पानी की बूंदें। फिर भारी तोपों से हमला हुआ। 1 मिनट में 10,000 से ज्यादा बुलेट्स चली, मगर वो वहीं खड़ा रहा बिना किसी खरोंच के। अब सरकार के पास आखिरी रास्ता बचा, मिसाइल स्ट्राइक। दर्जनों मिसाइलें छोड़ी गईं, लेकिन वो भी बस उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी कर सकी। आखिर में फाइटर जेट्स ने हेवी बॉम्ब्स गिराए। इस बार जमीन हिल गई और ऐसा लगा जैसे काम बन गया हो। धुआं छंटते ही सबने राहत की सांस ली। सबको लगा गॉडजिला अब खत्म हो गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।